जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार अड्डा-7 में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये क्लास आपकी 11 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन आज मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी कारणवश मैं थोड़ा लेट हो गया। और मतलब ये कि स्टूडियो में गया, उसमें मैंने क्लास रेडी कर दी, पता चला कि बोर्ड काम नहीं कर रहा। वो पीपीटी का फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, उसमें फ़ॉन्ट डाउनलोड करने लगा तो वो फ़ॉन्ट नहीं आ रहा था। मतलब पीपीटी की जो टाइपिंग है उसको एरर कर रहा था। चलिए खैर, कोई बात नहीं है, मैं आ चुका हूं। तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में कुछ तूफानी हम लोग करने को तैयार होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि साउंड वगैरह क्लियर है कि नहीं है। तो आज के इस सेशन का जो मोटिवेशनल वाला जो कोड होता है ना, वो ये है कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। है ना, किसी एक मोड़ ऐसा भी ला के रखेंगे कि आज नहीं है गुजरते, कोई दिक्कत नहीं है, आज संघर्ष का दिन है, कर रहे हैं और होना भी चाहिए यार। है ना, सही समय का इंतजार करो, मेहनत करो, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा। तो अभी सभी लोग बताओ एक बार, सब कुछ ओके है, कुशल मंगल है। चलो क्लास को स्टार्ट कर दिया जाए दोस्त, जल्दी से बता दो एक बार। तो चलो कर देते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। है ना, रिपोर्ट ओके की देनी है सभी दोस्तों को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की। तो मैं चाहता हूं जितने भी प्यारे साथी हैं सब लोग इस सवाल का आंसर दें जो आपके सामने विजिबल है। इस सवाल का आंसर एक्चुअल में क्या होगा, इसके बारे में आप लोग कितना जानते हैं ये मुझे बताओ। ठीक है, चल, तो ऐसा सवाल कभी भी तुम्हारे पास आएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए ध्यान से देखो सब लोग, जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा सवाल आएगा तो तुमको करना क्या है, ध्यान से सुनना अच्छे से। आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल लेटर की पहले प्लेस वैल्यू को पुट कर लो। यानी जी की जो वैल्यू होती है वो 7 होती है और टी की जो वैल्यू होती है वो 20 होती है। दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 13 हो गया। और क्योंकि ये हमको पता चल रहा है कि ये 13 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर मिल जाएगा। जेड की वैल्यू 26 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो 10 होता है। और इस 10 का स्क्वायर करूंगा लल्ला तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे वीरू भैया 100 आ जाएगा। अगर 100 आ गया तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या आंसर इसका बनेगा। है ना, कई बार तुम लोग कोडिंग डिकोडिंग को देखते हो कि कभी अपोजिट लेटर होते हैं, कभी लगातार समान, है ना, सेम नंबर कम हो रहा होगा, सेम नंबर बढ़ रहा होगा, असेंडिंग और या फिर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 या 4 4 4 6 6 ऐसे करके कुछ ना कुछ बढ़ रहा, कुछ घट रहा होता है, या इसमें क्रॉस मेथड लग रहा होता है। तो आप जरा एक बार बताएंगे कि इस सवाल का एक्चुअल में आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से एक बार देखिए और गौर फरमाइए कि क्या हो सकता है। देखो, इसमें कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला सिस्टम ही नहीं है। मतलब अगर बात करें कि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिसको आप लोग कर पाओ, बोलो क्या है सर फिर इसमें ऐसा। तो इसमें मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि दोस्तों, इसमें आप लोग ये कह सकते हो कि यहाँ पर जितने भी ये लेटर हैं, बोलो हाँ, इनको क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। किसमें, बोलो इसको अरेंज कर दिया है दोस्तों, है ना, वर्णमाला के अनुसार। यानी इंग्लिश अल्फाबेट, जो हमारी इंग्लिश अल्फाबेट होती है ना, इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। वर्णमाला के क्रम में, मतलब जो पहले आता है उसको पहले स्थान दे दिया है। तो सबसे पहले इनमें आएगा जे, फिर आएगा इनमें के, फिर उससे बड़ा पी, एम, फिर पी, फिर आर। ठीक है, सेम इसमें सबसे पहले आप लेके आओगे ए, और फिर दूसरे नंबर पे आप लोग लेके आओगे डी, फिर आपका आएगा जे, फिर आएगा आप लोगों का क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर लास्ट में बी। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके की रिपोर्ट है, कोई दुख दर्द तकलीफ पीड़ा समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, चलो बिना किसी देरी के। अब ये कह रहा है कि रीजनिंग में आप लोगों को एक घड़ी के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज को समझना। तो यह सुबह 5 बजे की जगह इसको आप लोग 5 सुबह मत करो, इसको पीएम करो, पीएम। ठीक है, और इसको क्या है कि 5 पीएम करो इसको। ठीक है, चलो पीएम करो आप लोग, पहले पीएम से समझो तो जल्दी समझ जाओगे। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों। देखो, समकोण का मतलब होता है, जैसे ये बोला है ना, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। क्या होता है दोस्त, बोलेंगे वीरू भैया समकोण होता है। इस समकोण, अरे देखो मेरे
समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। अब आप लोग एक बात समझना, तुमको मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर फोकस करना थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो यहां पर कुछ बताने जा रहा हूं मैं और वो उस चीज को आप लोग समझना। समकोण का मतलब होता है भैया राइट एंगल, और अरे बाप रे, ठीक है, इसको मिटा ही देता हूं दोबारा। राइट एंगल की मैं बात करूं, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। अब समकोण में मतलब 90 डिग्री का एंगल, यानी कि जब सुइयां 90 डिग्री के गैप पर होंगी तो इस केस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी घड़ी के अंदर सुइयां जब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं वो हर घंटे में 2 बार बनाती हैं। 1 घंटे में 2 टाइम्स, यानी 2 बार। 12 घंटे में, लेकिन ये देखो, 1 में 2 बार है तो आप लोग जानते हैं 12 में 24 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। 1 में 2 बार तो 12 में होता है ये 22 बार, 22 टाइम्स। बोलो सर अब ये 2 कहां कम हो गया? तो फिर तो आपको पता ही जो काम 12 में होगा वही उसका दोगुना 24 में होना है ना, तो 44 टाइम्स। अब और चाहे जितना भी आगे चले जाओगे, जैसे 48 आवर की बात करेंगे तो 88 टाइम्स। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब आप लोग इधर आके मेरी बात सुनो। ये कह रहे हैं कि सर जब 1 घंटे में 2 बार है तो फिर ये 12 में 24 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 टाइम हमारे ऐसे होते हैं, एक 3 और 4 का, एक 9 व 10 का। इन दोनों के बीच में यहां पर इस घंटे में भी 2 बार बननी चाहिए, इस बार में भी 2 बार बननी चाहिए, लेकिन यहां 1 बार बनती है बस, 1 टाइम ओनली। यहां पर भी 1 बार होगी बस। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं इस सवाल की, तो ये 5 पीएम से आप लोगों को चलना है, और 5 पीएम से लेकर 11 पीएम तक आप लोगों के कितने घंटे हो गए? बोलेंगे 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए, है ना। अब 1 घंटे में 2 बार तो 6 घंटे में होनी चाहिए 12 बार, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार तो 6 घंटे में 12 बार। लेकिन हम जानते हैं कि 3 और 4 का टाइम तो आया नहीं है, लेकिन 9 और 10 वाला घंटा भी आया है। दोगुना करोगे तो इसके भी 2 आ गए, लेकिन इसका 1 ही होता है, तो इसका मतलब हो जाता है 11 टाइम्स। ठीक है भैया, चलो 11 बार यहां पर सुइयां बनेंगी आपकी, है ना, समकोण बनाएंगी 11 टाइम्स। हाँ बोली जी, ठीक है, ओके, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि 1100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी लीप ईयर इन 1100 ईयर? 11 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी? कितनी लीप वर्ष होंगी 1100 वर्षों में? अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि लीप वर्ष 4 साल बाद आती है। लीप वर्ष कब आती है लल्ला? सबको पता है ना, लीप वर्ष 4 साल में आती है। बोलो हाँ सर। क्या हर 4 साल में लीप वर्ष आती है? बोलो ना सर। ज्यादातर कम से कम 4 साल लगती है लीप वर्ष को आने में, और ज्यादा से ज्यादा 8 साल लगती है लीप वर्ष को आने में। शायद आपने नहीं पढ़ा हो ये, तो अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो फिर तो मेरे साथ तुम जुड़े ही हो रेगुलर बेसिस पे, तो सीख ही जाओगे। देखो अब मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो बाबू, 1100 वर्ष, 4 का भाग लगाते हैं हम इसमें। 4 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा? बोलो 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी 275 आ गया। कितना आ गया? 275। अब 1100 वर्षों में 11 सेंचुरी हैं। 1100 वर्षों में कितनी सेंचुरी है? 11 सेंचुरी हैं। अब 1100 वर्षों में अगर 11 सेंचुरी हैं तो आप लोगों को समझना चाहिए कि 1100 है तो 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई, ठीक है, और 400 हो गई, 500 हो गई, 600 हो गई, ठीक है भैया, और देखो 700 हो गई, 600 700 हो गई, 800 हो गई, 900 हो गई, 1000 आ गई, है ना, और 1100 आ गई। आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट की वजह से समझा के चलना हूं। ये सभी सेंचुरी ईयर हैं और ये सब 4 से कट जाएंगी। ये सभी सेंचुरी ईयर हैं और ये सब की सब 400 से कट जाएंगी। क्या? बोलो नहीं। ये सब 4 से तो कट जाती हैं, लेकिन सेंचुरी लीप तब होती है, ये तब लीप मानी जाएंगी तब ये 400 से कटेंगी।
तो 400 से कटने वाली एक 400 एक 800, लेकिन ये तो सब 4 से कट के आ गई होंगी 275 में, तो बाकी इनको घटा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 को घटा दो, इन 9 को निकालोगे तो आंसर आएगा 266। क्या आएगा? 266 आएगा भैया, 266 आप लोगों का यहां से आंसर बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करके दिखाओ, तुमने शायद इस टाइप का सवाल कभी भी नहीं पढ़ा होगा, और मैं तुम्हारे सामने ऐसा सवाल लेके आया हूं, है ना। तो जल्दी से बता, इसमें आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है कि तुम लोग इसमें बहुत कुछ स्पेशल सीखोगे। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश जरूर करें। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है बाबू, देखो कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर 24वां अक्षर आप लोगों से पूछा है। ध्यान से सुन रहे हो ना अच्छे से? बाईं ओर से आप लोगों से कह रहा है कि बाएं से 8वें के बाईं ओर 24वां अक्षर पूछा है, तो इसका मतलब है बाईं ओर से माइनस का 16 हो जाएगा। भाई हम घटाते हैं ना सेम सेम को, तो सेम सेम को घटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, बोलो सेम सेम को हम लोग घटाते हैं, तो बाएं से 8वें के बाईं ओर 24वां जो होगा वो बाईं ओर से कितना होगा? 16 होगा, माइनस का 16, क्योंकि 8 में से 24 जाएंगे माइनस। माइनस को आप लोगों को पॉजिटिव में वैल्यू बनानी है, तो इसकी वैल्यू को 26 में से 16 घटा दो आप, तो 10 आएगा पॉजिटिव। ये हो गया जे, तो यहां आंसर बनेगा लल्ला ये। अब बहुत सारे लोग इसका पी आंसर कर रहे होंगे, पी जो आंसर होगा ना वो इस सवाल का होगा। पी तब होता जब सवाल ऐसे होता, सवाल ऐसे होता कि बाईं ओर से 24वें अक्षर के बाईं ओर 8वां, तब जाके आप लोग कहते बाईं ओर से 16 और 16 नंबर पे लेफ्ट साइड यानी ए की तरफ से पी होगा। अगर सवाल ऐसा होता तो आंसर पी होता, अगर ये आगे पीछे है तो आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए भैया, तो यहां पर आप लोगों का आंसर जे होगा इस सवाल का। लेकिन अगर सवाल ऐसे पूछता तो आपका आंसर पी होता, जो कि तुम लोगों को अच्छे कंटेंट की बहुत ज्यादा नीड है। तो एक काम जरूर करो कि, है ना, आप लोग एक काम करो, इस बात को मानो मेरी कि रेगुलर सेशन में जुड़ो, तब जाके चीजें बनेंगी। ठीक है, कहते ना कि कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ यही है कि अच्छे कंटेंट आप लोगों के पास नहीं है ना। चलो, 2300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या को ज्ञात करो, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी ऑड डेज इन 2300 ईयर? बताओ कितने ऑड डेज होंगे भैया, जल्दी से बताओ, कितने ऑड डेज होंगे, जल्दी से बताओ। तो यही है कि या तो चीजों को करना शुरू कर दो, या फिर तुम्हारी मर्जी है भैया, पढ़ना है, नौकरी चाहिए तो करना तो पड़ेगा। अब ये कह रहा है 2300। देखो इसके लिए, सवाल को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? देखो 100 ईयर में होती हैं आपकी 5 ऑड डेज, है ना। 200 वर्षों में आपके आते हैं 3 ऑड डेज। ये बेसिक तो है नहीं, मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊं। 300 वर्षों में आते हैं आप लोगों के, है ना, एक, और 400 वर्षों में जो आपके ऑड डेज आते हैं वो आता है 0। अगर आप लोगों को ये बात पता है, ठीक है, तो अब तुम कोई भी शताब्दी का निकालो, तुमसे कह दे कि 800 का निकालो, तो वो 400 का दूना 0 ही होगा। पहले 400 के मल्टीपल को हटा दो, जैसे ये 2300 है, तो इस 2300 को मैं करूंगा कितना? बोलो 400 गुणा 5, 2000 प्लस 300 हो गए भैया 2300। 400 के मल्टीपल में तोड़ लो, 400 का 0 होता है, 2300 को मैं 400 गुणा 5 यानी कि 2000 प्लस 300, 2300 लिख दूंगा, और ये तो हो जाएगा मिलकर पूरा 0, क्योंकि 400 की वैल्यू 0 है और 0 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, बोलो स्वाहा। अब 300 वर्ष और बची, यानी कि 2000 तो खत्म हो गई, 300 में कितना आता है? 1 आता है। तो ये अप्रोच लगाओगे, आपको ये वाली बात पता है, तो आप लोग आराम से इत्मीनान से कर सकते हो। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चन आज हो गए हैं। गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि कल 10 वाली क्लास के, अच्छा हैं, तुम लोग वहां भी पढ़ते हो क्या? हैं, रेलवे अड्डा पे कौन कौन पढ़ता है मुझसे रात को 10 बजे एक बार बताओ। रेलवे अड्डा 24/7 पर कौन कौन पढ़ता है मेरे साथ रात को, ये बताओ।
चलो इसका आंसर बताओ। रीना भारती पढ़ती हैं। बहुत बढ़िया। चलो तो यहां पर हम लोग इसका जब निकालते तो ये कहते हैं कि भैया एक और चार, एक और चार और एक और चार। यहां पर मैंने कहा आप लोगों से दोस्त कि इन दोनों स्थितियों को अगर हम देखेंगे गौर से तो हमको एक चीज नजर आएगी। बोलो क्या? यहां पर दो और चार कॉमन है, यहां दो और चार कॉमन है। जब पासे की कोई भी दो स्थितियां हो और उनमें दो सतह समान हो तो बची हुई एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, एक के विपरीत में छह हो जाती है, एक के विपरीत में छह हो जाती है। ठीक है, चलिए अगर एक के विपरीत छह है तो अगर एक यहां आ रहा है तो इस पर छह तो नहीं आएगा। क्या आएगा अभी नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि अगर दो और चार कॉमन है तो एक के विपरीत में छह होगा। अगर एक आएगा तो छह नहीं आएगा, छह आएगा तो एक नहीं आएगा, एक आ रहा है इस पर छह नहीं होगा। जिस ऑप्शन में छह होगा वो आंसर ही नहीं होगा। इसलिए बचा हुआ आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए इस सवाल का आंसर कोई बताए तो में से कौन बताएगा देखना है, जानना है। और मैं मानता हूं कि तुम लोग इसको कर दोगे, तो क्या आप वाकई कर दोगे इसको? एक बार देखो, चेक करो। कुछ एस एल नहीं है। कुछ भी हम करवाएं तुमसे। चलो कुछ एम है जो एल है, कुछ एम है जो एल है, कुछ एम एल है, कुछ एल आर है, कोई एम एस नहीं है, कोई भी एम क्या नहीं है, एस नहीं है। कुछ एम एल है, कुछ एल आर है, कोई एम एस नहीं है। अब ये कह रहा है आप लोगों से कि कुछ एस एल नहीं है, कुछ एस एल नहीं है, बोलो नहीं, काट दो, इधर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ आर एम नहीं है, बोलो आर और एम दोनों अलग अलग हैं, इनमें पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना, डेफिनेट ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, सही होगा। कुछ एल एस नहीं है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि क्योंकि हमको पता है कुछ एम क्या है, बोलो एल है, कुछ एम एल है, यानी कुछ एल एम है। और जब कोई भी एम एस नहीं है तो जो एम में आएगा वो एस नहीं होगा। और एस आ रहा है, एम में आ रहा है एल, कोई एम एस नहीं है। एम के अंदर ये कुछ हिस्सा एल का आ रहा है तो ये वाले कुछ एल एस हैं जो एस नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि सभी आर एस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिकॉज ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जो बिल्कुल अलग अलग रखे गए हों, ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जो बिल्कुल अलग अलग हों तो उनके उनमें, है ना, ऐसे दो एलिमेंट जिनमें कोई आपसी संबंध ना दिखाया गया हो, वेन डायग्राम में कोई भी संबंध ना दिखे, तो उनके बारे में संभावना सभी प्रकार की सत्य होती हैं। इसलिए ये भी सही होगा, तीसरा और चौथा। संदेश कुमार सी कर रहे हैं, दिव्यांग, चलो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। बस यही मेहनत, यही जोश, यही जुनून बरकरार रहना चाहिए तुम लोगों का, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या बनेगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज? दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो आप लोग देख रहे हो कि इन तुम लोगों को कि 5 और 6 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 11। 4 और 3 कितना हो गया? 7। 6 और 3 कितना हो गया? 9, है ना। 5 और 4 कितना हो गया? 9। 7 और 8 कितना हो गया? 15।
8 और 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 बल्ला 58, 58 होगा सतीश बाबू। इसका बताइए जरा आंसर क्या होगा। ठीक है चलो देखो ध्यान से, यहां से हम लोग पहुंचेंगे, ये वाली लाइन है एक पूरी, ठीक है, और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और सेम एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो आप लोगों को कभी भी ऐसा सवाल दिखाई दे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग इनके ब्लॉक को काउंट करो हमेशा, ब्लॉक को, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4, अब ऐसे देखो 1 2 3 4, 4 ऐसे, 4 ऐसे, 4 ऐसे, ठीक है, तो 4 4 में बटा हुआ है, तो जितने ब्लॉक बन रहे हैं सभी तरफ से अगर बराबर है तो उतने का क्यू कर दो, सभी तरफ से अगर बराबर है तो उतने का क्यू कर दो, बस बात खत्म। सभी तरफ से अगर बराबर है तो उतने का क्यू कर दो, बात खत्म। एक घड़ी में मिनट की सुई 120 डिग्री घूमती है, तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। एक घड़ी में मिनट की सुई 120 डिग्री घूमती है, तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। एक घड़ी में मिनट की सुई 120 डिग्री घूमती है, तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो आप ये कहोगे कि सर एक बात बताएं हम आपको, मैं कहूंगा हाँ, एक घड़ी में मिनट की सुई 120 डिग्री घूमती है, यानी जो मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई, जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अब तब घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, और हम जानते हैं जो हमारी घंटे की सुई है, घंटे की सुई वो 1 मिनट में कितना घूमती है, बोलेंगे आधा डिग्री। अब इस सवाल के अंदर जो मिनट की सुई है 120 डिग्री घूम गई, जब मिनट की सुई 120 डिग्री घूमेगी तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो कितनी मिनट लगाएगी, बोलो 20 मिनट। भाई 20 मिनट ही तो लेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो ये 120 डिग्री कितनी मिनट में लगा घूमनी है, बोलो 20 मिनट में, बोलो हाँ। 20 मिनट में जब ये 120 डिग्री घूम गई, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते कि 20 मिनट में ये कितनी घूम जाएगी, मिनट का आधा घूमती है तो 10 डिग्री घूम जाएगी, बस बात खत्म। 10 डिग्री घूम जाएगी, बस बात खत्म। देखो धीरज तुम बहुत गलतियां कर रहे हो, दोगुना नहीं घूमती है घंटे की सुई, मिनट का आधा घूमती है। देखो सारे 64 ये 40 60 आंसर कर रहे हो, कतई शर्म नहीं आती तुमको, हैं गलत पे गलत करते जाते हो। मिनट का आधा घूमती है घंटे की सुई, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती। बताओ क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, तो आप लोगों को समझना है कि अगर मैं इसे PORA में लिखूं तो जेड का ए, के का पी, और इसमें से एक कम और इसमें से एक कम, इसमें से एक कम ये, इसमें से एक कम ये, तो सेम इसी प्रकार एस का अपोजिट एच और के का अपोजिट क्या हो जाएगा पी, इसमें से एक कम और इसमें से एक कम, जेड में से एक गया बाई हो गया, 16 में से एक गया ओ हो गया, तो जेड एच बाई ओ पी। वेरी गुड प्रवीण, बहुत अच्छा किया। इसको करके बताओ आराम से जल्दी, कोई इजी टास्क नहीं है, आराम से कर सकते हो, और कोई हैवी भी नहीं है।
ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कवर कर सकते हैं, देखो 9 गुणा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 18 आ गया, इस 9 से भाग लगा दो, कितना आ गया 2, और ये संख्या कौन सी हो गई, बीच वाली, 2 दूनी 4, इस 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 2, कितनी आ गई बीच वाली, 5 तिया 15, और 3 का भाग लगाऊंगा तो 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा 5। सात बजकर 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। 7 बजकर 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। घंटे में 30 का मल्टीप्लाई करना है, बोलो 210, और मिनट में 11/2 करना है। 2 से काट दो 10 बार, 11 धाम 110, अंतर आया 100 डिग्री। अब 100 डिग्री जो है इनके ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन में तो 100 डिग्री है नहीं, तो हमको पता है कि घड़ी के सुइयां किसी भी स्थिति में ले लो तुम, तो इस पूरे एंगल का मतलब तो 360 है। अब 360 दोनों तरफ का योग होगा, यानी पूरा कोण 360 होगा आगे पीछे का, बोलो हाँ। जिसमें एक कोण है 100, तो दूसरा कोण कितना बचा 260। या तो ऑप्शन में 100 है तो 100 लगा दो, अगर 260 है तो 260 लगा दो। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं, अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सवाल के अंदर बोला जाता है कि छोटा कोण या बड़ा कोण। अगर छोटा बोले तो 100, बड़ा बोले तो ये। अगर छोटा बड़ा नहीं पूछा, दोनों बोलेगा तो बोथ एंगल माने जाएंगे। और अगर इसमें छोटा बड़ा नहीं बोला है तो दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो यहां पर अगर 100 डिग्री नहीं दिया तो 260 को आंसर कर देंगे। ठीक है भैया, चल कोई दिक्कत नहीं। सेंटी का किलो डेसी, इसका बनाओ 15वें सवाल का आंसर क्या होगा। शरिका क्या कह रही हो, कल ये क्या लिखा है, डी सी 260, वेरी गुड धीरज, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए जल्दी से बताइए कि इस सवाल का आंसर एक्चुअल में क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि यहां पर सबसे पहले तो आएगा हमारा सेंटी, फिर आएगा डेसी, फिर आएगा हमारा डेका, फिर आ जाएगा लास्ट में किलो। इसको चलो आप लोग खुद करना, मैं आप लोगों को ये होमवर्क के तौर पर दे देता हूं। ठीक है, बड़ा सिंपल था, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करना। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है चलो, और ये कह रहा है विषम की पहचान करो, निकालो यहां पर सबसे अलग कौन सा हो सकता है। जल्दी से बताओ कौन सा सबसे अलग हो सकता है, जल्दी से बताओ कौन तुम में से सबसे पहले बताएगा। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, बोलो प्लस माइनस जोड़ घटाओ का मामला बन ही नहीं रहा, नंबर ऑफ लेटर सेम नहीं है। ठीक है चलो जल्दी से बताओ सभी, दो जितने भी प्यारे साथी, जितने भाई बहन मुझको सुनना है, सब लोग एक बार अच्छे से बताओ। तो आप लोग कहोगे कि सर एक बात बताएं, मैं कहूंगा हाँ जल्दी जल्दी बताओ जो भी बताना चाहते हो। ठीक है चलो, तो आप लोग बोलोगे इसका मतलब हो जाएगा एप्पल, APPLE, ठीक है। और यहां हो गया ORANGE, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा हाउस, HOUSE। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा मैंगो, MANGO। तो अलग होम हो गया, ये सभी क्या है, ये तीनों फ्रूट्स हैं, वो होम हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं भैया, बताओ जल्दी से। 36 सेंटीमीटर के बड़े घन को काट कर, तो देखो ध्यान से, जब कभी भी बड़ा घन कटता है और छोटे छोटे घनों में कन्वर्ट करना होता है, छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करना होता है,
बड़े घन को छोटे छोटे घनों में जब हम बांटते हैं तो ये 4 प्रकार के घनों की बात करता है। एक तो शीर्ष घन, शीर्ष घन को हम लोग कहते हैं टॉप क्यूब, जिनकी संख्या हमेशा फिक्स 8 होती है। नंबर 2 ये कहता है मध्य घन, और इसको कहते हैं मिडिल क्यूब, है ना, जिसकी संख्या निकालने के लिए 12n-2 का उपयोग करना पड़ता है। नंबर 4 की मैं बात करूं तो यहां आते हैं आपके केंद्रीय घन। केंद्रीय घन को निकालने के लिए इसको कहते हैं सेंट्रल क्यूब, और इसकी वैल्यू जो आती है मेरे दोस्त, सेंट्रल क्यूब का जो मान होता है वो होता है 6n-2 का होल स्क्वायर से। और लास्ट में नंबर 5 पे आता है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन को जो निकाला जाता है वो n-2 के होल क्यूब से निकाला जाता है। इसको इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। अब हमसे पूछ रहा है केंद्रीय घन, तो इनको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे 6n-, इसको हम लोग यूज करेंगे 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू निकलती है बड़े घन की भुजा यानी साइड ऑफ अ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, है ना, साइड ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। 6 36 कितना आया 6, और इस 6 का क्यूब कितना होता है 216। इस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर हमसे पूछता टोटल, तो हम कहते हैं 6 का क्यूब, तो ये तो बनेंगे टोटल, यानी 36 सेंटीमीटर के बड़े घन को काटकर 6 में टोटल बनाना है। तो बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से भाग लगा देंगे, और जितनी एन की वैल्यू आएगी उसका क्यूब करते हैं तो निकलते हैं टोटल। लेकिन हमसे क्यूब थोड़ी ना पूछा है, बोलो हमसे पूछा है अंतर केंद्रीय घन, तो एन की वैल्यू 6-2 का होल स्क्वायर आप लोगों को करना है। ठीक है, 6 इंटू 6 में से 2 के 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा से 16 छिक्के 96, बात खत्म। ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी बहुत आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, काम आएगा तुम्हारे। इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा तुम्हें सबसे पहले? तो याद रखना, ये जो सवाल है इसका मतलब होता है, इसके मैं अरेंज करूंगा तो ये बन के आएगा हैप्पी, है ना। चलो भैया, HAPPY, इसका बन के आएगा सैड, और इसका बन के आएगा लेट, LATE। तो आप लोग जानते हो हैप्पी का सैड बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, और लेट का क्या बन के आएगा अर्ली, यानी कि EARLY, EARLY, ये अरेंज होगा। तो लेट का क्या हो जाएगा अर्ली हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, ये सवाल आप लोगों को मेरी तरफ से, है ना, एक होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग सभी साथी मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और ये सवाल आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, ये मुझे बताते रहा करो यार। कभी कभी तुम लोग डेली नहीं आते हो क्लास में, सबसे बड़ी समस्या ये भी है एक। ठीक है, डेली टाइम से आ जाया करो लाइव, जैसे भी मैं आऊं तुरंत तुम लोग आ जाया करो तुरंत। ठीक है, चलिए 11 बजे डेली बेसिस में मिला करो मेरे साथ, तो मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, कुशल मंगल होगा। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अभी आप लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लो। ठीक है, अब जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है कि आप लोगों को ये बताना है कि इसमें कितने वर्गों की संख्या है, तो इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, चलिए, मैंने आप लोगों को 2 सवाल दे दिए हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करो। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, और लगातार मेरे साथ बने रहो, इसी तरीके से पढ़ते रहो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अभी और करना चाहते हो तो कर लो, फिर अगर आपका मन है कि सर अभी और करा दो तो मैं और करा दे रहा हूं। चलो, इसका आंसर करो फिर। ठीक है, चलो इसका आंसर करो, चलो करो, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा, पहले इसमें नंबर डालते हैं, 1 2 3, 1 2 3
4 5 6, ठीक है। चलो तो आप ये देखो कितने बाई कितने का ये बराबर है, तो आप लोगों को दिख रहा 3/3 का तो ये बराबर है। तो जितना ये बराबर हो, जितना ये बराबर हो उतने का स्क्वायर कर दो, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 9 10 और 4 14 हो गया, बात खत्म। 14 हो गया, बात खत्म। ठीक है भैया, 14 हो गया, बात खत्म। अब 14 तो तुम्हारा ये हो गया इधर का। अब कितने कॉलम बचे हैं? बोलो 3 कॉलम। एक साइड में नंबर डालो, 1 2 3 नंबर डाल के, तीनों तो 5 और 1 6। एक ही बचता तो मैं 6 एक्स्ट्रा लेता, लेकिन बन कितने रहे? 3 ज्यादा बन रहे हैं। तो 3 6 1 का हो, 1 का 6 तो 3 का कितना बनेगा? 18। लल्ला 18 ये और 14 ये, 18 और 14 कितने हो गए मेरे दोस्त? बोलेंगे वीरू भैया 32 हो गए, बात खत्म। 32 की रिपोर्ट है सर, 32 की। वेरी गुड सतीश, बहुत अच्छे, शाबाश। इसको बताओ, 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? जब कभी भी पासे की 2 ऐसी स्थितियां हो जिनमें 2 सतह समान हो, तो बची हुई एक दूसरे के विपरीत होती है, चाहे वो कोई भी 2 हो। जैसे इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोग ये देखो, यहां पर हमको 6 और 3 दिखाई दे रहा है, 6 और 3, और यहां पर 6 और 3, 6 3 एक दूसरे के विपरीत है, तो 5 और 2 अपोजिट हो जाएंगी। 2 के पूछा, आंसर 5 कर देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए। पुरुषोत्तम, मैं रेलवे अड्डा पे आता हूँ शाम को 5 बजे और रात को 10 बजे। ठीक है, चलो यहाँ तो मैंने ये ऐसी लगा दी है रैंडम क्लास। तो रेलवे अड्डा की भी भाई पूछ रहा है, तो मेरी वहाँ शाम को 5 बजे क्लास होती है और रात को 10 बजे होती है। ठीक है, ये तो चल रही है, जब तक चल रही है, ठीक है, 11 बजे। ठीक है भैया, पुरुषोत्तम कुमार, उस पे क्यों नहीं आऊँगा यार, यहाँ तो हम शुरू कर रहा हूँ। चलो वहाँ तो भाई इतनी मेहनत करके सब कुछ सही करा है, तो वहाँ थोड़ी ना छोड़ दूंगा। तो बस 3 बजे की जगह मैं 5 बजे आता हूँ, वहाँ 5 बजे आ जाए करो आप लोग। चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई पे नहीं है। पेड की तरह, पेड में जो पैसा दे के आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हो, उस तरीके से मैं आपको रेलवे अड्डा पर 5 बजे रीजनिंग को पढ़ाता हूँ चैप्टर वाइज। तो आज नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, वेन डायग्राम, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, खैर कोई नहीं, आ जाइए आगे। इसका बनाओ वेन डायग्राम क्या होगा। वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कारों के बीच में संबंध को साझा करेगा। तो हम जानते हैं कि जो वाहन, जो ट्रक हैं, ट्रक और जो कार हैं, कुछ कार, ट्रक और कार दोनों अलग अलग होती हैं, बोलो हाँ, लेकिन ये दोनों पार्ट ऑफ व्हीकल्स, यानी कि ये वाहन है, दोनों वाहन के अंतर्गत आ जाएंगे। बोलो जी सर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन का आंसर सही आया, तो ये तो अच्छी बात है ना। चलिए फिर, अब ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, सब अच्छा होगा यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वाले सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे सेल्फ, ठीक है, और मुझे इसका जो आंसर देंगे वो आप लोग देंगे कमेंट में, ठीक है। चलिए फिर मैं आज इतना ही रखता हूं, फिर मुलाकात करता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए, हाँ, कर्ण बैच को छोड़ दिए सर, बिल्कुल भैया। ठीक है, चलिए, तो कर्ण के लिए क्या है उस बैच में, देखो नाम लिखने से थोड़ी ना चीजें बदल जाती हैं। जब इंसान वही है, चैप्टर वही है, तो पढ़ाएगा भी तो वही है ना। मैं चाहता हूं एक टॉपिक को ऐसे पढ़ाया जाए कि जिसमें सब कुछ पढ़ जाए। तो वहां लोग, वहां ये था कि जल्दी खत्म करो, 2 दिन में टॉपिक खत्म करो, 3 दिन में टॉपिक खत्म करो। मैंने भैया मेरे बस की नहीं है, मुझे पूरा पढ़ाने दो। तो फिर मैंने अपना एक अलग टाइम ले लिया है, 5 बजे मैं वहां आराम से टॉपिक को खत्म करूंगा। ठीक है, ये वजह थी, मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, और मिलते रहो मेरे साथ डेली 11 बजे। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर।